शुरू करते हैं भाईजान। आज हमने आईवीआर का पूरा सिस्टम सेट करना है। खाली ट्रिगर नहीं, उसके सारे एक्शंस और जितने उसके अंदर लवाजमात लगानी पड़ती हैं वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे। आईवीआर होता क्या है? आपने कभी फैसल मूवर्स की हेल्पलाइन पे कॉल की है? अगर आप फैसल मूवर्स की हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो कहता है जी के लाहौर नुमाइंदे से बात करने के लिए एक दबाएं, इस्लामाबाद या रावलपिंडी नुमाइंदे से बात करने के लिए दो दबाएं, मुल्तान नुमाइंदे से बात करने के लिए तीन दबाएं। ऐसे आप जो भी बटन प्रेस करते हैं उस नुमाइंदे को वो कॉल फॉरवर्ड हो जाती है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो है कॉल राउटिंग का, इसको आईवीआर बोलते हैं, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। तो ये मेरा एक क्लाइंट है कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसका मैंने आईवीआर सिस्टम सेटअप किया था, उसका मैं आपको दिखाता हूँ आज उसकी एजेंसी में। होता क्या है कि आप अपने हाई लेवल के अकाउंट में जो है वो फ़ोन नंबर्स ख़रीदते हैं या असाइन करते हैं, जैसे भी ना। तो आईवीआर के लिए आपको एक फ़ोन नंबर असाइन करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इस अकाउंट की सेटिंग्स में दिखाता हूँ। फ़ोन नंबर जी, अब ये 4 फ़ोन नंबर हैं इसके, ठीक है। अब मैं अगर इसको आईवीआर पे लगा देता हूँ तो मैं इसको एक अलहदा वर्कफ़्लो, एक अलहदा आईवीआर के वर्कफ़्लो पे लगा सकता हूँ, इसको मैं एक अलहदा आईवीआर के ऑटोमेशन पे लगा सकता हूँ, इसको मैं एक अलहदा आईवीआर के ऑटोमेशन पे लगा सकता हूँ। लेकिन अगर एक नंबर आईवीआर पे लग गया है तो उसको आप कोई यूज़र असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसको ये एशलिन असाइन हुई हुई है इस नंबर को, ठीक है। तो आपने अगर आईवीआर लगा दिया तो आप उसको यूज़र असाइन नहीं कर सकते। आईवीआर प्रेसिडेंट लेता है हर चीज़ के ऊपर ना। तो आपने अगर एक आईवीआर की ऑटोमेशन उस पे सेट कर दी है तो आपने उसकी कोई भी सेटिंग बाहर कहीं की हुई हो कि मतलब उसका एडवांस सेटिंग्स में आप देखें, वॉइसमेल में आपने उसकी कोई वॉइसमेल लगाई हुई है, आपने उसका किसी बंदे को असाइन किया हुआ है कि उसको कॉल फॉरवर्ड होनी चाहिए या कुछ भी लगाया हुआ है, वो सब कुछ कैंसल आउट हो जाएगा और जो आपने ऑटोमेशन आईवीआर की लगाई हुई है सिर्फ वही चलेगी, ठीक है। ये प्रेसिडेंस मैंने आपको बता दिया कि जी इम्पोर्टेंस हमेशा आईवीआर हर चीज़ के ऊपर लेती है। अब जी चलता हूँ मैं ऑटोमेशंस में, ड्राफ्ट वर्कफ्लोज में एक नया वर्कफ्लो बनाते हैं। अगस्त 30 2024 पे काम किया था इस पे। अच्छा जी, तो ऑटोमेशन स्टार्ट करने के लिए हम बेसिकली जो है वो मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ, आईवीआर का ट्रिगर लगाते हैं, ये वाला, ठीक है। तो आईवीआर का मैं ट्रिगर लगाऊंगा, इसके अंदर मैं इसको बताऊंगा। अब आप देखें कि 447 के अलावा जो 3 फ़ोन नंबर्स हैं उन पे और बाकी ऑटोमेशंस के अंदर कहीं ना कहीं आईवीआर लगा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए वो अब मुझे इस वर्कफ्लो में उस पे आईवीआर लगाने नहीं दे रहा। तो 447 वो वाहिद नंबर है जो इस वक्त बचा हुआ है जिस पे आईवीआर अब नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो मैं इस पे आईवीआर सेट करता हूँ 447 पे। हमारे पास और कोई फ़िल्टर नहीं है, हम सिर्फ आईवीआर के ट्रिगर में जो है वो ये उसको बता सकते हैं कि भाईजान इस फ़ोन नंबर पे आपने आईवीआर चलाना है, ठीक है। अभी आप देखें, दे मे नॉट अपीयर हियर बिकॉज दे आर इन यूज इन अदर वर्कफ्लोज, ठीक है। तो द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि जी ये नंबर इस वर्कफ्लो में आईवीआर पे लगा हुआ है, ये नंबर इस वर्कफ्लो में आईवीआर पे लगा हुआ है और ये नंबर इस वर्कफ्लो में आईवीआर पे लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अब जो है हमारे पास
आप एक्शंस में जाएं, ये आप नीचे ये प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर जो पूरी लाइन है ये ट्रिगर्स की होती है, इसके नीचे जो है ये प्लस साइन जितने भी हैं, आप एक प्लस साइन लगाएंगे फिर उसके नीचे एक और प्लस साइन खुल जाएगा, तो वो जो है एक्शंस की लिस्ट होती है। और ये टॉप टू बॉटम जो है ऑटोमेशन ट्रैवल करती है, मतलब ऊपर के बाद जो एक्शन है उसको चेक उसको ये अप्लाई करेगी या उस पर परफॉर्म करेगी, फिर उससे नीचे जो एक्शन है उसको परफॉर्म करेगी, फिर उससे नीचे जो एक्शन है उसको परफॉर्म करेगी। तो हम जाते हैं जी एक्शंस में आईवीआर पे। आईवीआर के अंदर जो है हमारे पास ये 5 एक एक्शंस है। गैदर इनपुट ऑन कॉल, इससे क्या होता है कि हम इनपुट के लिए वेट करते हैं, इनपुट गैदर करते हैं। मतलब अभी जो मैंने आपको मिसाल दी है फैसल मूवर्स की, या आप किसी बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करें तो वो कहते हैं उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, तो आप 1 या 2 दबाएं, वो उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, सब कुछ वगैरह वगैरह ना। तो अब ये वो है 1 और 2 आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। और से और प्ले अ मैसेज, अब इसमें क्या होता है कि से और प्ले मैसेज में क्या होता है कि आप या तो इसको लिख देते हैं कुछ कि ये बोलो। फॉर एग्जांपल जब आप 1 या 2 प्रेस करते हैं अपने फैसल मूवर्स या बैंक हेल्पलाइन पे, तो आपको अगला बोलता है या अगली बोलती है कि प्लीज़ वेट वाइल वी कनेक्ट यू टू आवर एजेंट। ठीक है, तो वो जो आपने सुना है वो से और प्ले मैसेज होता है। ठीक है, तो उसके बाद वो कनेक्ट टू कॉल पे चला जाता है। तीसरा एक्शन कनेक्ट टू कॉल, बेसिकली हम इसको एक नंबर बताते हैं या फिर हम इसको एक हाई लेवल का नंबर बताते हैं या कोई भी फ़ोन नंबर बताते हैं, वो फ़ोन नंबर कोई भी हो सकता है, या हम इसको यूज़र बताते हैं कि इसके साथ ये कॉल कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो वो राउट होती होती उस बंदे को चली जाती। एंड कॉल, ऑब्वियसली एंड कॉल के जी अगर अगले ने 5 दबा दिया, 6 दबा दिया या कुछ ऐसा चीज़ दबा दी है कि आप फॉर एग्जांपल ऑप्शंस में बोल देते हैं कि टू डिस्कनेक्ट द कॉल प्रेस 6, तो 6 के ऊपर आप एंड कॉल लगा देते हैं। या फिर आप फॉर एग्जांपल 7 पे लिखते हैं कि टू रिकॉर्ड अ वॉइस मेल प्रेस 7, और 7 दबाने पे आप इस पे फॉरवर्ड कर देंगे। अब ये हम शुरू करते हैं, मैं एक सिस्टम बनाता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, हम फैसल मूवर्स का एक आईवीआर बनाते हैं, लेकिन हम एक चीज़ ऐड करेंगे जो फैसल मूवर्स के इस वक्त आईवीआर में नहीं है, वो है इंग्लिश और उर्दू की। ठीक है, तो मैं एक ये गैदर इनपुट ऑन कॉल का एक्शन में ऐड करता हूँ। से मैसेज प्ले करवाना है तो आप एक अपना वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं MP3 में। तो जो भी फॉर एग्जांपल आप रिकॉर्ड कर लें अपने फ़ोन के ऊपर या एक माइक के ऊपर कि उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएँ, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, ये आप रिकॉर्ड कर लें, इधर अपलोड कर दें। वो जब जैसे ही कोई बंदा इस फ़ोन नंबर पे कॉल करेगा, उसको ये मैसेज प्ले होगा और वो वेट करने लग जाएगा 1 या 2 दबाने का। ठीक है, नंबर ऑफ़ लूप्स आप सेट कर सकते हैं कि ये 1 दफ़ा प्ले हो, 2 दफ़ा प्ले हो, तो नॉर्मली 3 दफ़ा हम प्ले करते होते हैं कि जी अगर उसको पहली दफ़ा में नहीं समझ आया, दूसरी दफ़ा में नहीं समझ आया, तो तीसरी दफ़ा में समझ आए, उसके बाद जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद स्टॉप गैदरिंग आफ्टर 5 सेकंड्स। ठीक है, इसको हम 30 सेकंड कर देते हैं कि जी 30 सेकंड हमने वेट करना है उसके बटन दबाने का। ठीक है, स्टॉप गैदरिंग ऑन की प्रेस। हिल इज रिक्वायर्ड व्हेन स्टॉप गैदरिंग टर्न ऑन। हाँ, तो ठीक है। ठीक है, स्टॉप गैदरिंग आफ्टर नंबर ऑफ डिजिट्स। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने स्टेप्स काउंट किए हैं, पहले वो 1 दबाएगा, फिर 2 दबाएगा, फिर 3 दबाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 5 इनपुट्स के बाद वो स्टॉप गैदरिंग कर ले या इस कुछ ना, लेकिन ये हमने नहीं करना इस वक्त फ़िलहाल। अ, इसको हम 5 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्वियसली इस स्टेप को इसने बाद में स्किप कर देना है, तो फिर हमारे किसी वो काम का नहीं है। तो मैच कंडीशंस हम कर लेते हैं जी के ब्रांच नेम 1 1। ठीक है, इंग्लिश 1 पे है और उर्दू 2 पे है। ठीक है, अब जी ये मैच कंडीशंस आपने लाजमी ऑन रखना है। आप यहाँ पे प्ले मैसेज करें, सेम एस
से मैसेज करेंगे क्योंकि मैं इस वक्त रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अब इसको मैं कहूँगा उर्दू में मालूमात के लिए एक दबाएं और उल्टा लिख रहे हैं, इंग्लिश वाज वन। यार आज 14 अगस्त है तो हिंदी को बंद करें। for information in English press 2। अच्छा जी, अब जी लैंग्वेज हमने इंग्लिश रखनी है, हमने औरत से बुलवाना है। ये बेसिकली रोबोटिक्स की एक वॉइस होती है जो ये बोलती है, ठीक है। अब जी उर्दू में एक, उर्दू के लिए एक है और इसको मैं आगे कर देता हूँ और इंग्लिश 2 है, ठीक है। तो ये हो गया। ये नन ब्रांच नन रखना है, नो ई प्लस। अच्छा जी, इसको मैं सेव करता हूँ। अब आप देखें उसने 3 ब्रांचेस मुझे दे दी हैं कि जब वो 1 दबाएगा तो वो इधर चला जाएगा उर्दू वाली ब्रांच में, जब 2 दबाएगा तो वो इधर चला जाएगा इंग्लिश वाली ब्रांच में, और अगर उसने 30 सेकंड के अंदर अंदर एडवांस सेटिंग में जाएं, 30 सेकंड के अंदर अंदर अगर उसने कोई बटन नहीं दबाया तो फिर हम उसको एक मैसेज प्ले करेंगे। आ गया, से और प्ले मैसेज पे आता हूँ। से और प्ले मैसेज से हम इसको बोलेंगे यू डिड नॉट प्रेस एनी की फॉर 30 seconds, प्लीज कॉल बैक लेटर, ठीक है। अब जी ये हम एक ही लूप करेंगे, इसका सेव कर दूंगा मैं इसको यहाँ पे, और इसके बाद मैं कॉल को एंड कर दूंगा, ठीक है। वैसे हम वो से और प्ले मैसेज ना भी लगाएं तो हम कॉल एंड करके उसके, अगर नो की प्रेस हुआ है फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा एक एक्शन कम हो जाएगा। एंड कॉल का मैंने एक्शन लगाया। अब इसमें मैं वॉइस इंस्ट्रक्शंस बोलूँगा कि जी थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू अस, प्लीज कॉल बैक लेटर, यू डिड नॉट प्रेस एनी की फॉर 30 सेकंड या विद इन 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड नहीं प्रेस की, 2 दफ़ा। अच्छा, कोई बटन नहीं दबाया 30 सेकंड में तो जी कॉल एंड हो जाएगी। अब जी उर्दू में हमने 3 शहरों का उससे सवाल पूछना। यहाँ पे मैं मज़ीद एक और गैदर इनपुट कॉल का एक्शन लगाऊंगा। कहाँ गया गैदर इनपुट ऑन कॉल, से मैसेज। अब मैं कहूँगा लाहौर नुमाइंदे के लिए एक दबाएं, इस्लामाबाद या रावलपिंडी नुमाइंदे के लिए 2 दबाएं, मुल्तान नुमाइंदे के लिए 3 दबाएं, ठीक है। नंबर ऑफ लूप्स हमने 3 रखना है। मैच कंडीशंस में लाहौर के लिए 1 है, ठीक है। इस्लामाबाद के लिए 2 है, मुल्तान के लिए 3 है, ठीक है। इसको मैं नो की प्रेस और गैदरिंग आफ्टर 30 सेकेंड, इसको हम 5 कर देते हैं। चलो जी, इसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अगर ये यहाँ पे ऑफ रहेगा फिर नंबर 2 और 3 के ऑप्शन नहीं पिक करेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा जी, खैर अब जी यही एग्जैक्ट चीज़ हमने कॉपी करनी है
और उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, पेस्ट बिलो। अच्छा जी, अब इंग्लिश में हमने ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखना है। अब आप लोगों को समझ आई है मैंने क्या किया है? मैंने उर्दू में जो गैदर इनपुट बनाया था उसको मैंने एग्जैक्ट वैसे कॉपी करके इंग्लिश वाली ब्रांच में भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो गया। अगर कहते हैं मैं इसको शुरू से बना लेता हूँ, तो अभी ये हमारे पास अब ये प्रोग्रेस आ गई है। हम शुरू में उसको बोलेंगे उर्दू के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं। ठीक है, अगर वो 30 सेकंड में कुछ नहीं दबाता तो हम कॉल बंद कर दें। अगर वो 1 दबाता है तो उर्दू वाली साइड पे वो चला जाएगा और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे लाहौर के लिए 1 दबाएं, इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए 2 दबाएं, मुल्तान के लिए 3 दबाएं। ठीक है, वो जो भी प्रेस करेगा हमने अभी उसका आगे का होने वाला अभी हमने डिसाइड करना है। अभी हम इंग्लिश सेट करते हैं। अब जी मैं शुरू से बना लेता हूँ, कहते हैं तो मैं इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी ले जाएं और उसमें सर कॉपी कर। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये हमारे पास 1 2 और 4 आ गया। 3 मैंने बना के डिलीट कर दिया था तो इसलिए अब वो 4 हो गया। अब जी इसको मैंने सारे को इंग्लिश में लिखना है। टू टॉक टू ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम लाहौर, प्रेस 1, और इस्लामाबाद, प्रेस 2, और ए रिप्रेजेंटेटिव इन मुल्तान, प्रेस 3। ठीक है, सेम एग्जैक्ट कंडीशन नीचे ही रहेंगी। ठीक है, और हमने 30 सेकंड पे उसको बंद कर देना है। लूप कहाँ गया? नंबर ऑफ लूप्स 3 है। ठीक है, ये अब हमारे पास ये सारा आ गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एक अब एक्शन ऐड करूँगा कनेक्ट कॉल की, लेकिन उसके लिए मैं जाके फैसल मूवर्स लाहौर, नंबर कहाँ से निकलता है इनका? नंबर, अच्छा भाई, ये तो मेरे ख्याल जनरल नंबर है इनका। अच्छा, खैर, यहाँ पे मैं इसको IVR में जाऊँगा और हमने पहला एक्शन देख लिया, दूसरा देख लिया, चौथा देख लिया। अब मैं तीसरे पे जा रहा हूँ, कनेक्ट कॉल पे। कनेक्ट कॉल पे मैं क्लिक करूँगा और मैं किसी यूज़र से उसको कनेक्ट नहीं करवा रहा, मैं करा रहा हूँ कस्टम नंबर, और ये मैं कर रहा हूँ PK, और यहाँ पे मैं वो नंबर डाल दूँ। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स में मैं जाता हूँ और मैं कहूँगा जी कॉल रिकॉर्ड भी करनी है, और टाइम आउट जो है ये वेट टाइम है कि जी अगले बंदे को, जो यूज़र है, जो एजेंट है जिसने कॉल उठानी है हमारी, उसको हमने कितना टाइम देना है कॉल उठाने के लिए। तो इसको मैं 60 सेकेंड्स कर देता हूँ। ठीक है, और 3600 सेकेंड्स ये कितना बनता है? 1 घंटा बनता है। हाँ, तो 1 घंटे की कॉल मैक्सिमम चल सकती है। तो ये हो गया कनेक्ट कॉल टू लाहौर रिप्रेजेंटेटिव। इसको ठीक है, नहीं, अच्छा जी, अब ये हो गया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इधर पेस्ट कर दूंगा। ये हमने कनेक्ट करवाना है इस्लामाबाद वाले से। इस्लामाबाद रैप फ़ोन नंबर डिफरेंट है इनका कि नहीं? सेम ही है। सन भाई इनका है डिफरेंट, लेकिन वो फेसबुक पेज पे है इनके। ये मिल गए मुझे। हैं? ये सारे तो सेम है।
लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के सेब है, पिशावर वाले, भावलपुर वाला भी सेब। अच्छा खैर, तो हम इस्लामाबाद वाला ये UAN उठा लेते, तो इसका मैंने यहाँ पे नंबर लगा दिया, तो ये हो गया ऐसे सेव। यार क्या इन्होंने ड्रामेबाजी खोली हुई है, क्या है ये, एक्सटर्नली का चैट विजेट लगा हुआ। अच्छा, और मुल्तान के लिए हम यहाँ पे मुल्तान का नंबर लगा देते हैं, UAN डिफरेंट है इसका, सेव, ठीक हो गया। और 9 की प्रेस के ऊपर हम यहाँ पे एक वॉइस मेल रिकॉर्ड करवा लेते हैं। वो ये है कि जो भी इस अकाउंट का मालिक है या जो भी है, वो जब आके इसकी कन्वर्सेशन खोलेगा तो उसको इसकी वॉइस मेल जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आखिरी जो इसके अंदर एक्शन है, रिकॉर्ड वॉइस मेल, वो मैं उठाता हूँ। अब जी हम इसको बोल देते हैं जी कि अगर उसने 30 सेकंड में कोई बटन नहीं दबाया तो हम उसको कहते हैं जी ऐड वॉइस इंस्ट्रक्शंस करके कहते हैं कि यू डिड नॉट प्रेस एनी, या ये तो उर्दू है ना, हाँ, आपने 30 सेकंड्स के अंदर कोई बटन नहीं दबाया, प्लीज़ इस आने वाली बीप के बाद अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा दें। ठीक है, अब वो कोई बटन नहीं दबाएगा तो हम उसको इसके अंदर लूप्स हम एक ही रखेंगे, क्योंकि फिर वो जब तक लूप पूरा नहीं होता वो बीप प्रेस नहीं करता, बीप की आवाज़ नहीं आती। तो इसके अंदर लूप्स एक ही रखना है आपने। अब वो आप ये देख लें कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं, ये जो अगला बंदा अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाएगा वो उस कॉन्टैक्ट की कन्वर्सेशन में चला जाएगा। तो रिकॉर्डिंग लेंथ मैक्सिमम जो 1 घंटे की हो सकती है, और अगर उसने 5 सेकंड कुछ नहीं बोला, अगर 5 सेकंड्स ऑफ साइलेंस है तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। इसको हम 10 सेकंड कर देते हैं कि मतलब अगर कोई बूढ़ा बंदा है उसको थोड़ा सा हम टाइम देना बोलने की। और हम उसको अगर कोई की प्रेस में भी हम वॉइस मेल बंद कर सकते हैं, कि अगर उससे गलती से कोई बटन दब गया तो कॉल बंद कर, तो ये हम खैर नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये सारा हो गया। और ये प्ले बीप का बटन आपने ऑन रखना है, वो एक टू की आवाज़ आती है, उसके बाद आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाते हैं। तो ये सारा हो गया। अब जी ये हमने IVR सेट कर लिया। अब जी अब आगे जो रेप्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एजेंट्स हैं जिनसे हमने कॉल कनेक्ट करवानी है, तो टिकटिंग का, बसेस की मालूमात का वगैरह वगैरह जो है वो फिर वो आगे खुद ही देखेंगे। इस सिस्टम का उर्दू का हिस्सा कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, हम सेम एग्जैक्ट एक्शंस जो है वो इंग्लिश वाला हिस्से में रखेंगे, लेकिन नॉर्मली फैसल मूवर्स के अंदर उन्होंने फ़ोन नंबर्स डिफरेंट रखे हुए होते हैं, या फिर उन्होंने अपने वॉइस इंस्ट्रक्शंस ऐड की हुई होती है उसको, एजेंट को जो कॉल उठाता है। तो इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ इधर। ठीक है, कनेक्ट पोर्ट लाहौर, लेफ्ट इंग्लिश, तो ये मैं कॉपी कर लूँ, 1 मिनट। इंग्लिश, 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 रिकॉर्ड वॉइस मेल इंग्लिश, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
तो जी अब इसके बाद हम चलते हैं जी एरर हैंडलिंग पे। क्या हो अगर हम यहाँ पे रेप्स को 60 सेकंड दे रहे हैं कॉल उठाने के लिए, लेकिन क्या हो अगर 60 सेकंड तक कॉल नहीं उठती, रैप किसी और से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है बताएं, क्या हो सकता है यहाँ पे? या तो वेट म्यूजिक या होल्ड हो सकता है कि आवर एजेंट इज बिजी प्लीज होल्ड ऑन, ऑटोमेटेड मैसेज चल सकता है। फिर प्ले मैसेज का हम लगा सकते हैं फाइल यहाँ पे। पहली चीज सर वो सुन नहीं रहा तो प्ले मैसेज क्या सुनेगा। दूसरी चीज सर ये बताएं आईवीआर पे कोई चार्जेस हैं? अगर IVR चार्जेस हैं तो जी अगर चार्जेस हैं तो हमें कॉल एंड कर देनी चाहिए। IVR इटसेल्फ को यूज़ करने के मेरे ख्याल चार्ज नहीं है, चार्जेस नहीं है। ठीक है, फिर तो उसका बैलेंस कट रहा है तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं दे रहा, कटाता रहा अपना बैलेंस। जो इस क्लाइंट ने जिसकी मैंने एजेंसी खोली हुई है, जो इसने मुझसे अपना IVR बनवाया था, उसने कहा था कि अगर मेरा कॉल का रैप 60 सेकंड में अगर कॉल नहीं उठाता तो मैं चाहता हूँ वो कॉल रीडायरेक्ट हो जाए एक दूसरे यूज़र को, जो फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर है इन सारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, सारे यूज़र्स का, सारे एजेंट्स का जो मैनेजर है उसको कॉल चली जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हाँ जी साद भाई। अरे इस तरह तो अगर बैक वक्त 3 आपको कस्टमर की कॉल आ गई तो जनरल मैनेजर के पास भी 2 चलेगी है, क्लाइंट तो फिर भी रोल रहा है। यस एग्जैक्टली। तो हमारे पास ऑप्शन ये है, एक चीज़ जो सामने सामने नहीं नहीं होती और हमें मतलब जिस बंदे को पता होता है तो पता होता है, IVR का एक इफ एल्स का फंक्शन भी होता है जो आपको उस एक्शन में घुस के आप जाके देखें तो आपको नज़र आता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे मैं एक और एक्शन नीचे ऐड करूँगा, ठीक है, और उस एक्शन का नाम है जी इफ़ एल्स। इफ़ एल्स जिस तरह ये ब्रांचेस बनी हुई हैं ऐसी ब्रांचेस बनाता है और हम कंडीशनें हम सेट करते हैं। तो ये इंटरनल एक्शन है जी इफ़ एल्स का। ठीक है, इसको मैं यूज़ करूँगा और इसको मैं कहूँगा जी के इफ़ नो आंसर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे हम कंडीशन सेलेक्ट करते हैं, ये नाम है हमारी कंडीशन का, यहाँ पे हम कंडीशन सेट करते हैं। तो जी यहाँ पे जी मैं उसको बताऊंगा कि जी जो कॉल कनेक्ट का जो IVR की हमारी बात हुई है, अब देखें कि वो इनपुट कॉल की भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इफ एल्स दे रहा है, और फिर कॉल कनेक्ट की भी हमें वो इफ एल्स दे रहा है। मैं वैसे एक दफ़ा गैदर पे देख लूँ। ठीक है, तो अब इसको आप देखें ना, आप ज़रा सोचें अब इसको कितना डिटेल में जाके लेके जा सकते हैं कि हम इस पहली गैदर इनपुट कॉल की जो 1 2 3 के हैं कंडीशनें, वो हम यहाँ नीचे भी लगा सकते हैं दोबारा से कि जी अगर उसने शुरू में 1 दबाया था तो यहाँ पे तूने इस साइड पे जाना है या फिर यहाँ पे इस साइड पे जाना। खैर मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा। तो अब हमने जो इफ एल्स लगाना है वो हमने लगाना है कि अगर कॉल पिक अप नहीं होती। ठीक है, तो इसको मैं इफ एल्स पे क्लिक करूँगा, मैं कहूँगा इफ नो आंसर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव। मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब आपने गैदर पे नहीं जाना, कॉल कनेक्ट पे जाना है, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो हमारा एक्शन है वो कॉल कनेक्ट है। ठीक है, कॉल कनेक्ट की कंडीशन में जाऊँगा, इसको मैं ओपन करूँगा और मैं कहूँगा हम ड्यूरेशन पे भी लगा सकते हैं कि जी इतना लंबी चली गई कॉल तो ये कर दो, लेकिन हमने इस वक्त स्टेटस पे लगाना है कि कॉल का स्टेटस क्या था। तो स्टेटस पे मैं जाऊँगा और मैं करूँगा इज़। अब आप इज़ नॉट भी कर सकते हैं कि जी अगर आंसर्ड के अलावा कुछ भी हुआ, ठीक है, इज़ नॉट कर दें और इज़ नॉट कंप्लीटेड कर दें।
कि कंप्लीटेड के अलावा कुछ भी हुआ है, रैप ने कॉल काट दी है, वो कैंसल्ड हो गई है कॉल, वॉइसमेल में रैप के वॉइसमेल में चली गई है, या फिर नो आंसर, जवाब नहीं दिया रैप ने, कंप्लीटेड के अलावा कोई भी कंडीशन हुई है तो अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे नो आंसर की ब्रांच ये है, अगर तो रैप ने कॉल उठा ली है तो वो इधर चला जाएगा, पिक्ड अप द कॉल। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये ब्रांच है जी कि अगर कॉल नहीं उठाई, ये ब्रांच है जी अगर कॉल उठा ली है। ठीक है, नहीं उठाई वाली जगह पे मैं एक एक्शन लगाऊंगा कनेक्ट कॉल का। कनेक्ट कॉल, और इसको मैं कॉल कनेक्ट टू मैनेजर। हाँ जी साद भाई, फिर हम यहाँ से गो टू लगा के इसको डायरेक्ट किसी और ऐप की ब्रांच में फेंक सकते हैं। कर सकते। यस, आप यहाँ पे अगर गो टू लगा दें, तो लेट्स सपोज लाहौर एजेंट नहीं है तो इस्लामाबाद एजेंट लाहौर एजेंट के कस्टमर की कॉल ले ले और गो टू लगा दे, ताकि मेरे एजेंट्स कम्प्लीटली यूटिलाइज रहें, और आपस में क्रॉस गो टूज लगा देता हूँ ताकि कोई भी कॉल जैसे ही पिक नहीं होती तो उस सर एक एक करके सारे एजेंट्स को देख लें। मतलब वो रीड आउट 2-3 दफ़ा ज़रूर होगी लेकिन मेरे एजेंट्स की यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाएगी। हाँ, लेकिन आपको फिर अपने जो एजेंट्स हैं उन सारों को ये इंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा कि आपको लाहौर की कॉल भी आ सकती है, और आपको मतलब वो फिर आपको तीनों एजेंट्स जनरल रखने पड़ेंगे, कोई एजेंट्स कोई शहर के स्पेसिफिक नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो रही है जी कि कॉल सेंटर फॉर एग्जांपल बड़ा है। ठीक है, या तो फिर हम यहाँ कर सकते हैं जी के हम मैनेजर को नहीं देते। फॉर एग्जांपल हर शहर के लिए 2 रैप्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो कॉल कनेक्ट टू सेकंड रैप। ठीक है, और अगर ये भी कॉल नहीं उठाता तो फिर मैनेजर को जी। ठीक है, अब एग्जैक्ट यही चीज़ हमने फिर रखनी है जी इधर इधर इधर, और नहीं वॉइस मेल पे नहीं, इधर इधर। मतलब ये अंदर ऑब्वियसली एक्शंस तो चेंज होंगे, अंदर कंडीशनें चेंज होंगी, लेकिन अंदर मकसद हर चीज़ वही रहेगी कि जी अगर कनेक्ट नहीं हुई, कॉल कनेक्ट, ड्यूरेशन ऐसे हुई है। अब आप ये देखें कि ये नंबर 1 लिखा हुआ है ना इधर, तो यहाँ पे जो इफ एल्स लगी हुई है वो नंबर 1 गैदर इनपुट की लगी हुई। ठीक है, अब इसको इफ एल्स को ठीक करने के लिए मैं इस पे जाऊँगा। अब देखें ये फील्ड बग आउट हो गई है, क्योंकि नंबर 1 पे हमने गैदर इनपुट कनेक्ट कॉल नंबर 1 पे हमने उसको इफ एल्स लगाई हुई है, और इस इफ एल्स के ऊपर नंबर 2 है, तो वो कंडीशन जो है ये बग आउट हो। तो इसको हम दोबारा से खोलेंगे, नंबर 2 पे जाएंगे और स्टेटस पे जाएंगे, इज़ नॉट करेंगे और कंप्लीटेड कर देंगे, सेव कर देंगे। अब यही सारी ट्रीटमेंट आपने इन सारों के साथ करनी है जितने भी मैंने अभी पेस्ट किए हैं। तो अब ये बग आउट हो गया यहाँ पे, अब क्योंकि ये ऊपर नंबर 3 है तो यहाँ पे नंबर 3 आ जाएगा। स्टेटस इज़ नॉट कंप्लीटेड, सेव। ठीक है, ये तो वॉइस मेल है अगर कोई बटन नहीं दबाया। यहाँ पे नंबर 4 होगा, स्टेटस इज़ नॉट कंप्लीटेड, सेव। ठीक है जी, यहाँ पे स्टेटस नंबर 5 का स्टेटस इज़ नॉट कंप्लीटेड, सेव। नंबर 6 स्टेटस इज़ नॉट कंप्लीटेड, सेव। और रिकॉर्ड वॉइस मेल के ऊपर तो हमने कुछ नहीं लगा। अच्छा जी, ये हमारा अब पूरा एक IVR सिस्टम बन गया है। अब एक आखिरी चीज़ इसके बाद, अगर दूसरे रैप ने भी कॉल नहीं उठाई तो कॉल फिर जाएगी मैनेजर को।
ठीक है, कनेक्ट कॉल टू मैनेजर। इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, नंबर्स, ये जो मैं यहाँ नंबर्स लिख रहा हूँ ये सारे आपको क्लाइंट देगा, ये आपने ऐसे मेरी तरह खुद से नहीं लिख देने, मैं तो ऐसे डमी नंबर्स डाल रहा हूँ ना। सर मुझे ये क्लियर करें कि लेट्स सपोज मेरा बिजनेस मॉडल इस तरह का है कि आई हैव अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ इनकमिंग कॉल्स, हम्म, क्या, और मेरे पास मल्टीपल एजेंट्स है। वर्क फ्लो में हमारे पास लिमिटेशन होती है 300 एक्शंस की। हम्म, लेट्स सपोज कि मेरी 3 to 4 लेवल्स ऑफ हायरार्की है, मतलब पहले एजेंट उठाता है, फिर सुपरवाइजर ले रहा है, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर ले रहे हैं, एंड देन इट इज स्टिल बीइंग एस्केलेटेड। इस तरह की हायरार्की है। हम्म। उस केस सिनेरियो में फिर मुझे गो टू यूज करना पड़ेगा अगर मेरे एक वर्क फ्लो में पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये जिस तरह से आप बना रहे हैं ये तो 300 एक्शंस ऐसे 10-15 लोगों पे कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब मैं उसी पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब साथ भाई मैं आपका यहाँ कंसर्न एलिविएट करूँ, क्योंकि इस कंडीशन के बाद या इसके 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 बाद कॉल जानी मैनेजर को है, सेम स्टेप रिपीट होना है। तो फिर अब एट दिस पॉइंट हम फिर अब सारे गो टू लगा दें। मैंने पहले गो टू इसलिए नहीं लगाए कि एक्चुअल रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसका नंबर और होगा, इसका नंबर और होगा, इसका नंबर और होगा, इसका 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 और इसका और होगा। ठीक है, लेकिन अब 2-2 दफ़ा रेप्स को स्विच करने के बाद तीसरा जो स्टेटस है वो अब मैनेजर पे जा रहा है हर कॉल के थ्रू। तो फिर अब हम सारों पे गो टू लगाए। ठीक है, तो ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, और आपका एक और मैं इशू भी एलिविएट करूं, एक और मतलब अगर आ गई है सर पे, अगर एक एक्शन एक वर्कफ्लो 300 से ऊपर हो गया और अभी भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो जो ये नंबर है ना, ये नंबर आप एक और आईवीआर के वर्कफ्लो में शिफ्ट कर दो और वहां से शुरू से बना लो। तो यहाँ इधर से फिर हम उसको लगाएंगे गो टू नेक्स्ट वर्क फ्लो वाला, वो करेंगे क्या? नहीं, इसके अंदर जो आप नंबर लगाओगे वो एक और आईवीआर का नंबर होगा, ओके। लेकिन उसके अंदर फिर वो अजीब अजीब जुगाड़ करने पड़ते हैं। सेम सब अकाउंट नहीं होना चाहिए, किसी और सब अकाउंट में वो आईवीआर होना चाहिए, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। सेम सब अकाउंट के दूसरे आईवीआर पे कॉल शिफ्ट नहीं कर सकते आप। वो बहुत खिचड़ी हो जाती है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो अब यहाँ पे हम एक और एक्शन लगाएंगे कि जी अगर मैनेजर ने भी कॉल नहीं उठाई, पागल हो गया था मैनेजर, तो फिर हम एक वॉइसमेल का हम उसको बोलेंगे कि जी हमारा कोई भी रैप इस वक्त अवेलेबल नहीं है, या फिर हम गो टू लगा के इसको हम वापसी ऊपर डाल सकते हैं कि चलो अब शायद कोई रैप फ्री हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, ये हमारा पूरा सिस्टम बन गया। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा, वैसे मैंने तो किया, कि अगर 5 से 10 मिनट आपका वेट टाइम हो जाता है ना, आप पाकिस्तान किसी बैंक को कॉल करते हैं, 5 से 10 मिनट हो जाता है ना, तो वो दोबारा शुरू से आपसे पूछता है कि उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं और फॉर इंग्लिश प्रेस 2। तो उन्होंने भी मोस्ट प्रोबेबली ये लूप लगाया हुआ होगा, ये गो टू लगाया हुआ होगा कि जी इतने 5-6 रैप्स से गुजर के अगर कोई कॉल ना उठाए तो फिर वापसी शुरू पे चले जाए, जैसे अभी मैंने लगा दिया। अब हमने जो ये ऑटोमेशन बनाई है, इसको अब समझें। जब कॉल आएगी तो सुबह 8 से शाम 6 के दरमियान जो है, वो अगर कॉल होगी तो वो आईवीआर पे चली जाएगी। अगर
सुबह 8 से पहले है या फिर शाम 6 के बाद है तो वो इधर चला जाएगा और हम उसको बोलेंगे अपना वॉइस मेल रिकॉर्ड कर। यहाँ पे हम उससे पूछेंगे उर्दू, इंग्लिश या फिर 30 सेकंड के अगर कोई बटन नहीं दबाता तो हम कॉल बंद कर देंगे। अगर वो उर्दू के लिए दबाता है तो फिर हम उससे दोबारा पूछेंगे लाहौर से नुमाइंदे से बात करनी है, इस्लामाबाद, मुल्तान, या फिर वो अगर वो कोई बटन नहीं दबाता तो चौथी कंडीशन 1 2 3। सेम विद इंग्लिश 1 2 3। और अगर वो एक दबाता है तो हम पहले एजेंट से उससे कॉल कनेक्ट करवाते हैं। अगर वो 1 मिनट के अंदर एजेंट कॉल नहीं उठाता तो दूसरे एजेंट पे कॉल शिफ्ट हो जाती है। अगर दूसरा एजेंट भी कॉल नहीं उठाता तो फिर मैनेजर को कॉल शिफ्ट हो जाती है। अगर मैनेजर भी कॉल नहीं उठाता तो ये सारा लूप दोबारा से शुरू हो जाता है। ठीक है, और सेम एग्जैक्ट कंडीशन बाकी सारों के साथ है, इस्लामाबाद नुमाइंदे के साथ और मुल्तान नुमाइंदे के साथ। ठीक है, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान। अच्छा जी, ये सारा हो गया। अब जी मैं जाते जाते आपको एक जुगाड़ बताता जाऊँ। कभी कभी हाई लेवल ग्लिच आउट कर जाता है, कॉल शिफ्ट नहीं कर रहा होता। अगर आपकी कॉल आप टेस्टिंग कर रहे हैं और एजेंट टू एजेंट कॉल शिफ्ट नहीं हो रही, वो बंद हो जाती है, कोई रोला आ जाता है, ग्लिच हो जाता है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने इफ एल्स से पहले ये वेट का एक्शन है, इसको आपने 0.1 मिनट्स मतलब 6 सेकंड का वेट लगा देना है इफ एल्स से पहले, तो वो कॉल कनेक्ट हो जाएगी। ये हमने एक बग ढूंढा था। इधर 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 इधर। और इस वेट टाइम में क्या होता है, म्यूजिक प्ले होता है, वेट म्यूजिक। इधर। और ये सारे इफ एल्स जो हैं ये इस वेट टाइम पे जाएंगे, क्योंकि हमने 6 सेकंड सारों से वेट करवाना। तो करते करते काफ़ी बड़ा सारा वर्कफ्लो बना लिया। अच्छा हुसैन भी, मेरा इस पे ये था कि इसका कोई डेडलाइन नहीं बना रहे आप, ये क्योंकि मैनेजर के बाद अगर मैनेजर नहीं उठाता कॉल तो ये कहाँ जाए? उसके बाद फिर वॉइस मेल रिकॉर्ड होगी कि भी हमारा अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें बस। तो फिर ये गो टू एंड कॉल जाएगा। हाँ, इसके नीचे एक और इफ एल्स लगेगा, यही वाला, कि नो आंसर, तो फिर हम वॉइस मेल रिकॉर्ड करवा देंगे। नहीं, इससे अगर हम डायरेक्ट इधर से ही इसको गो टू, उधर जो एंड कॉल हमने बनाया था उधर से गो टू लगाकर उधर एंड कॉल पे ले जाए तो उधर से भी तो वो वॉइस मेल रिकॉर्ड हम करवा ही रहे हैं। वॉइस मेल रिकॉर्ड का ऊपर वाले का फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि वहाँ पे हम बंदे को कह रहे हैं कि आपने 30 सेकंड के अंदर कोई बटन नहीं दबाया। ठीक है, मैसेज का फ़र्क है। ठीक है, इसके लिए भी हम लेकिन जर्नल बनाकर फिर बना गो सक- टू लगा सकते हैं। बना ठीक सकते है, हैं, ओके। बना सकते हैं। मैं सेग्रीगेट उसको अलहदा से इसलिए कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है अब एट दिस पॉइंट 3 बंदों तक कॉल गुजर चुकी है और वेट टाइम 60 सेकंड है, मतलब अब यूज़र अब टोटल 3 मिनट हो गए हैं वो कॉल पे वेट कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे फिर उसको गो टू लगा देंगे तो उसको फिर सिस्टम बोलेगा कि आपने 60 सेकंड में कोई बटन, 30 सेकंड में कोई बटन नहीं दबाया। सर भी इसमें एक और चीज़ बता दें, क्या हम इनको पूरे इस सिस्टम को ऑफिस आवर्स में कर सकते हैं कि भाई हम 8 घंटे अवेलेबल है, हमारा वो हेल्पलाइन चलती है 8 घंटे? हम्म, हाँ जी, उसके लिए आपको यहाँ शुरू में एक इफ एल्स लगाना पड़ेगा। वो जी इफ एल्स बजाएं और आप कहें जी डेट एंड टाइम का आप फिल्टर लगाएं और आप बोलें टाइम ऑफ द डे इज़ ऑन और आफ्टर। फॉर एग्जांपल आपका सुबह 8 बजे कॉल सेंटर खुलता है, ठीक है, एंड टाइम ऑफ डे इज़ ऑन और बिफोर शाम के 6 बजे।
ठीक है, तो ये कंडीशन आप लगा दें तो 8 AM to 6 PM और ऑफ आवर्स, ठीक है। अब 8 AM to 6 PM अगर टाइम होगा दिन का तो ये IVR पे जाएगा, अगर नहीं तो फिर हम उसको बंदे को बोलेंगे कि जी आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करवा दें, इस वक्त हमारा कॉल सेंटर क्लोज है, तो रिकॉर्ड वॉइस मेल कर लें और इंस्ट्रक्शन ऐड कर दें जी कि भी ये हमारा कॉल सेंटर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कल सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के दरमियान कॉल करें। फिल वक्त आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा दें और हमारा एजेंट आपको सुबह रब्ता कर लेगा, ठीक है। एक दफ़ा हमने लूप करना है, ठीक है, बाकी सारा तो ठीक है। इस वक्त आप आने वाली बीप के बाद अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो। सर ये जहाँ पे आपने ये लगाया इफ़ नो आंसर फ्रॉम द रैप, वो देख कंडीशन ओपन करें जहाँ पे कॉल दूसरे रैप को शिफ्ट हो रही है। हाँ बताएं। ये कंडीशन है जी कि अगर कॉल स्टेटस जो है ऊपर वाले का ठीक है, इज़ नॉट कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड के अलावा जो 4 स्टेटस हैं उनमें से कोई भी हो तो इसका मतलब है कॉल पिक नहीं हुई, चाहे वो बिजी हो गई है, कैंसिल हुई है, वॉइस मेल पे चली गई है, नो आंसर, कोई भी कंडीशन हुई है वो इधर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, नो आंसर, और फिर अगले अगले एजेंट को कॉल चली जाएगी। वॉइस मेल कहाँ सेव हो रही होगी, ये जी कन्वर्जेशंस में जाएगी वॉइस मेल। उस जो अब फॉर एग्जांपल मैंने कॉल किया है, मेरा अगर सिस्टम में कॉन्टैक्ट खड़ा हुआ है ठीक, अगर नहीं खड़ा हुआ तो मेरे फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट बन जाएगा, उस कॉन्टैक्ट की आप कन्वर्जेशन में जाएंगे तो मेरी वॉइस मेल ठहरी होगी जो मैंने रिकॉर्ड की है। ये कन्वर्जेशन में जाएं, इधर यहाँ पे कोई ना कोई वॉइस मेल, ये वॉइस मेल खड़ी है, ये IVR कॉल की रिकॉर्डिंग खड़ी है, ये भी रिकॉर्डिंग है। ये बंदा हमें ही कुछ बेचने पे लगा हुआ है। अच्छा जी, तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।